प्यारे बच्चों, साझेदारी का दूसरा चैप्टर यानी नए साझेदार का प्रवेश हम लोगों ने पूरा कर लिया। और नए साझेदार के प्रवेश के समय आपको बताया था कि साझेदारी के जीवन काल में यदि सब कुछ सामान्य रहता है तो कुछ बहुत करने की ज़रूरत नहीं होती है, सामान्यतः लेखे होते चले जाते हैं प्रतिवर्ष। लेकिन इसके जीवन काल में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी ही होती हैं और वो अपवादात्मक हैं। अगर ये अपवादात्मक स्थितियां आती हैं तो उस समय आपको विशेष प्रकार से लेखे करने होते हैं, विशेष प्रकार से समायोजन करने होते हैं। और इन परिस्थितियों में साझेदारी का एक तरह से विघटन हो जाता है, साझेदारी एक तरह से समाप्त हो जाती है और इसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है, समाप्त होती है और फिर नए सिरे से गठित होती है। तो ये परिस्थितियां जब भी उत्पन्न होती हैं तो ये पुनर्गठन की स्थिति आती है और पुनर्गठन की स्थिति में आपको लेखों में, समझौतों में तमाम बदलाव करने होते हैं। वाकई में बदलाव तो समझौतों में होता है, लेकिन उन समझौतों में बदलाव का असर लेखों पर पड़ता है। तो वो कैसे पड़ता है, क्या होता है, ये आपको दिखाना होता है। तो पहली समस्या आपने देखा था नए साझेदार का प्रवेश, जो किसी किसी फर्म में कभी कभार होता है। इसी प्रकार से किसी किसी फर्म में कभी कभी कोई साझेदार जो साझेदारी फर्म में विद्यमान है, साझेदारी फर्म का लाभ ले रहा है, साझेदारी फर्म में काम कर रहा है, वो साझेदारी फर्म को छोड़ के चला जाता है। कारण बहुत से हैं जिन कारणों से जाता है। उसमें मृत्यु भी है, हालांकि मृत्यु वाला हिस्सा नए पाठ्यक्रम में छोड़ दिया गया है तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन ये तमाम परिस्थितियां होती हैं जब कि एक साझेदार जो कि विद्यमान है वो साझेदारी फर्म को छोड़कर जाता है, बाहर जाता है, उसे कभी कभी निकाला भी जाता है, सभी साझेदारों की स्वेच्छा से वो चला जाता है, या कोई ऐसा अवैधानिक कार्य कर देता है जिसके कारण सब साझेदार उसको निकाल देते हैं या न्यायालय के द्वारा ही उसे निकाल दिया जाता है। किसी भी कारण से, किसी भी समस्या से यदि कोई साझेदार साझेदारी फर्म को छोड़ के जाता है तो इसको हम अवकाश ग्रहण कहते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स कहते हैं। अगर रिटायर करता है कोई पार्टनर, अगर कोई साझेदार, तो कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, यानी समझौतों में क्या क्या परिवर्तन होता है और उस समझौतों के परिवर्तन का असर लेखांकन पर क्या पड़ता है, ये आपको सीखना है। तो पहले आप जानिए कि क्या क्या परिवर्तन होता है समझौतों। सबसे पहले तो जो साझेदार जाएगा उसका लाभ का हिस्सा, यानी उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसका जो लाभ का अनुपात है, वह लाभ का अनुपात छोड़ के जाएगा। यानी वह लाभ का अनुपात जो बचे हुए साझेदार हैं वो लेंगे, ठीक है। यानी जो जाएगा वो अपना लाभ का हिस्सा छोड़ के जाएगा और वह लाभ का हिस्सा जो बचे हुए साझेदार फर्म को आगे चलाएंगे वो उसका हिस्सा ले लेते हैं। किस अनुपात में लेंगे, कौन लेगा, ये समझौतों के द्वारा तय होता है कि जाने वाले साझेदार का लाभ का हिस्सा कौन सा साझेदार किस अनुपात में लेगा। जिस अनुपात में लेगा इसको कहते हैं हम गेनिंग रेशियो, इसको लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। और जब लाभ प्राप्त अनुपात होता है तो जो साझेदार इसको लेता है उसके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है और जो साझेदार जाता है उसका लाभ विभाजन अनुपात समाप्त हो जाता है। यानी उसका लाभ का हिस्सा बचे हुए साझेदार आपस में बांटते हैं। वो कोई एक भी ले सकता है या सभी साझेदार ले सकते हैं। किस अनुपात में लेंगे ये समझौते के द्वारा तय होता है। तो सबसे पहला काम या सबसे पहली परेशानी जो आपके सामने आएगी वो ये होगी कि जो साझेदार जा रहा है
उसके लाभ का हिस्सा कौन साझेदार किस अनुपात में ले रहा है, और इसको कहते हैं गेनिंग रेशियो। सूत्र इसका लिख लीजिए, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सूत्र लिख लीजिएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और इससे गेनिंग रेशियो निकलता है। गेनिंग रेशियो का मतलब पुराने साझेदार द्वारा छोड़े गए हिस्से को जो बचे हुए साझेदार होते हैं वो किस अनुपात में लेते हैं, जिस अनुपात में लेते हैं उसको हम लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो लाभ प्राप्ति अनुपात का है, यानी अनुपातों को फिर से व्यवस्थित किया जाता है। जैसा निर्देश होगा, जैसा समझौता होगा, उसके अनुरूप आपको अनुपात तय करने होंगे। दूसरी जो समस्या आती है वो है संपत्तियों और दायित्वों में पुराने साझेदार यानी जाने वाले रिटायर्ड साझेदार का हिस्सा होता है। तो हिस्सा होता है तो उसे वो हिस्सा दिया जाना होता है, लेकिन जिस मूल्य पर संपत्ति और दायित्व चिट्ठे में विद्यमान है, क्या उसी मूल्य पर उसको हिस्सा दे दिया जाए? तो प्रायः जवाब आता है कि नहीं। उस दिन फिर से ये तय किया जाना चाहिए कि जो चिट्ठे में संपत्ति और दायित्व लिखे गए हैं उनका मूल्य वही है जो चिट्ठे में लिखे गए, और अगर वही है तो वही दिया जाए। अगर नहीं है तो क्या करना होगा? पुनर्मूल्यांकन करना होगा। जैसा कि आप साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन करते थे, वही पुनर्मूल्यांकन यहाँ भी किया जाएगा, और पुनर्मूल्यांकन करके जो उस पर लाभ या हानि होगी वो सभी साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो दूसरी चीज़ जो की जाएगी वो पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन करके ये तय किया जाएगा कि संपत्तियों और दायित्वों का नया मूल्य क्या है। तीसरी जो समस्या आती है वो ख्याति की है। यहाँ भी जब भी कोई साझेदार जाएगा तो वो अपना लाभ का हिस्सा छोड़ के जाएगा, कोई उसको पाएगा। तो इसके लिए जो पाने वाला है यानी जो गेन करेगा पार्टनर, वो जाने वाले को ख्याति का मूल्य देगा। आप लोगों को पीछे बताया जा चुका है कि ख्याति क्या है और इसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, और मूल्यांकित ख्याति में जाने वाले साझेदार यानी रिटायर्ड साझेदार का हिस्सा निकाला जाएगा, और उसके लिए समायोजन लेखे या जो भी समायोजन निर्देश होगा उसके हिसाब से करेंगे। अभी आगे चल के आपको बताएंगे। तो तीसरी जो प्रॉब्लम आएगी वो ख्याति की होगी। चौथी जो प्रॉब्लम है वो इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कराई गई है तो इंश्योरेंस पॉलिसी में जो जाने वाले साझेदार हैं या जाने वाला साझेदार है उसका क्या हिस्सा है उसको भी तय करेंगे। और इसके अलावा जो प्रॉब्लम आएगी कि ऑल ऑफ सडन एक साझेदार जा रहा है तो उसके वो पूंजी का हिस्सा अपना ले जाएगा। अगर पूंजी का हिस्सा ले जाएगा तो फर्म के सामने पूंजी की समस्या उत्पन्न होगी। तो उस समस्या का निदान कैसे किया जाए, यानी कि उसके जाने के बाद जो पूंजी की कमी होगी उसको कैसे पूरा किया जाए। जो बचे हुए साझेदार हैं नई पूंजी लावें, अथवा जाने वाले साझेदार के पूंजी से उसका ऋण खाता खोल दिया जाए और उस ऋण को धीरे धीरे चुकाया जाए। वो भी एक समझौते का विषय है। जैसा समझौता होगा उसके अनुरूप उसको किया जाएगा। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो एक साझेदार के रिटायर पर या एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर उत्पन्न होती हैं। थोड़ा सा इसे किताबों से आप लोग किताबें खरीद लिए होंगे, उसमें देखिएगा और इसे समझिएगा, मेरी बातों से समझिएगा। फिर कल इसके बारे में और चर्चा करके हम आगे के लेखे आज आपको बताएंगे। धन्यवाद।